सभी का SI न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं UBC डांस प्लैनेट पे और यहाँ पे हमारे साथ हैं क्षितिज सर और वो हमसे अपने स्ट्रगल के बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप का सेमीफाइनल क्वालिफाई करा। थैंक यू मैम। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा SI न्यूज़ चैनल को, और वाकई में ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप जैसे इतने बड़े कंपटीशन जो पूरे भारत में फेमस है। इवन इसका जो मेन आप एलिमेंट ले सकते हो इंटरनेशनल हिप हॉप है। इंटरनेशनल वर्ड्स में आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी, वेटेज कितनी बढ़ गई है ना। तो ये एक्चुअली में इंडिया में होता है, बट है ये इंटरनेशनल शो जिसको हम लोगों ने क्वालिफाई किया है। और ये वही बंदे हैं आपके सामने, बिल्कुल नॉर्मल से सिंपल से दिख रहे होंगे फ़िलहाल, बट ये वही बंदे हैं जिन्होंने एक्चुअली में ऐसा कर दिखाया है। हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इमोशनल स्टोरीज़ हैं मैम, बट मैं सब तो नहीं डिस्कस कर सकता। बट हाँ, आप लोग भी उस चीज़ को समझ सकते हो कि लॉकडाउन के थ्रू हमने कितनी सारी चीज़ें फेसेस किए हैं ड्यूरिंग कोविड को देखते हुए। हमारे साथ ही बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि हमारा ये शो मुंबई में होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड सारे शो को पोस्टपोन कर दिया गया। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो फेज़ ऐसा था कि मतलब हम लोग इतने एक्साइटेड थे ना कि फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर को रिप्रेजेंट करने, वो भी अदर स्टेट में, जो कि मेरे ख्याल से लगता है कोई रियलिटी शो या कुछ भी होता तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता। हाँ, अगर देखा जाए तो मैं एक्साइटेड होता, बट फिर भी ये इतना बड़ा कंपटीशन है कि जो इंडिया लेवल पे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी सोचेगा ही। तो ये शो जो था दोस्तों पोस्टपोन्ड होता गया, हम वेट करते रहे, हमने अपना प्रैक्टिस नहीं ब्रेक किया। एक टाइम ऐसा आया कि कोविड के थ्रू हम लोग ब्रेक हो गए थे, कोई प्रैक्टिस नहीं हो रहा था, पूरी टीम इमोशनली वीक पड़ गई थी, हमारा प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं था। और सडनली HHI इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप ने एक डेट डिक्लेयर किया कि आपको इस दिन आगे परफॉर्म करना है, और सडन हमने फिर से ऑनलाइन व्हाट्सएप वीडियो कॉल या समथिंग किसी भी वे में जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिला, हमने फिर साथ होकर के प्रैक्टिस करना शुरू किया, अपने घर से किया। फिर जैसे ही कोविड हल्का हुआ हम तुरंत अपने क्लास पे आए UBC डांस प्लैनेट पे। यहाँ पे अगर हमने फिर से वही चीज़ की, हमने ग्राउंड्स पे प्रैक्टिस की, हमने पार्किंग लॉन में प्रैक्टिस की, हमने कोई जगह नहीं छोड़ा, शहर का कोई जगह नहीं छोड़ा। आप कहीं भी जाओगे हर जगह हम लोग को पाओगे, इतना प्रैक्टिस हमने उस टाइम पे किया था गाइस। हाँ, बट ये याद रखना कोविड के दौरान नहीं किया था, लॉकडाउन के दौरान नहीं किया था, जब हमें छूट मिली तब हमने ये चीज़ें की थी। और अब मैं मैम से बोलूँगा, मैम ये हमारी टीम है, और अब धीरे धीरे आप लोग कंटिन्यू करें। हेलो मैम, मेरा नाम है रेहान और मैं UBC डांस प्लैनेट का मेंबर हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रेनर हूँ छोटा सा। बस मैं ये बताना चाहूँगा कि शो तो हमने क्वालिफाई किया है, और इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप सीज़न 9 गोरखपुर से पहली ऐसी टीम रही है जो इस शो को गोरखपुर से क्वालिफाई की है। और लेकिन बहुत मुश्किल रहा है, लॉकडाउन के भीतर ही हम लोग सारे काम करते रहे हैं, ठीक है, नियमों को पालन करते हुए। बहुत मुश्किल रहा है, बहुत पेनफुल रहा है हम लोगों का जर्नी। और बाकी आप आगे देख ही सकते हैं हमारे टीम मेंबरों को क्या क्या हो गया। जय गुरु। ये पेन आप यहाँ दिखा सकते हैं सर, ये एक्चुअल पेन है गाइज। मैं बता रहा हूँ, ये बंदा पूरे पेन में था, इसके बाद भी इसने कंप्लीट किया हमारे कंपटीशन को ड्यूरिंग ब्रेकिंग हिज लेग। हेलो गाइस, मेरा नाम गोविंद कुमार है, फन वॉइस ग्रुप। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि ये हिप हॉप इंटरनेशनल इंडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये हर डांसर का ड्रीम होता है कि मैं उस स्टेज पे जाकर के डांस करूँ, और हम लोग का भी ड्रीम था। हम लोग कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग इतनी दूर तक जाएंगे, और सेमीफिनाले हम लोग भी क्रॉस करेंगे। और उस कंपटीशन के दौरान हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया था, उस प्रैक्टिस के 4 दिन पहले मैं इंजर्ड हो गया था। मेरी फ्लिप करते टाइम में मेरा जो पैर था वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, जिसके कारण मेरी पैर का फ्रैक्चर हो गया। और फिर भी मुझे पता नहीं चला कि मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, और मुझे टीम की जो है और अपनी सारी लाइफ दिख रही थी, और काफ़ी इमोशनल हूँ मैं। फिर भी हम लोगों ने इस स्टेज को क्वालिफाई किया, और आज भी हम यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू।
आंसर बोल नहीं पा रहा, एक्चुअली मुझे बहुत पेन सा है इस चीज़ के लिए। आई कैरी फॉरवर्ड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभय कुमार। मैं गोरखपुर से हूँ और यूबीसी डांस प्लैनेट का एक मेंबर हूँ। और मैंने भी बहुत सी चीज़ें ऐसी फेस की हैं, जैसे कि लॉकडाउन हुआ, फैमिली के अगेंस्ट कोई भी चीज़ें करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, बट उस चीज़ को मैंने फेस किया। मैंने फैमिली के अगेंस्ट जाके ये चीज़ें किया, जिससे मुझे डेली मतलब मैं मॉर्निंग निकलता, इवनिंग नाइट ऐसे घर पहुंचता था, जिसकी वजह से मुझे डेली डांट सुनना पड़ता था। डेली घर में बोलते थे, फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर, कोई भी जो भी पाता था, मेरे से छोटा जो भी होता था मेरे को बहुत बोलता था। बट मैं सबको निगलेक्ट करके मैं अपने ड्रीम, अपने लाइन को फोकस करता था कि मुझे सिर्फ SHI क्वालिफाई करना है किसी भी हालत में, क्योंकि जो मेरी टीम है, मेरे साथ जो मेहनत कर रही है, मुझे उसको ज़ाया नहीं करना है। जैसा मेरी टीम मेहनत करी, मुझे भी वैसा ही करना है। और आई होप मैंने भी बहुत सी चीज़ें अपनी चीज़ें वर्क में अपने फैमिली के हर एक चीज़ को सहा है, वैसे ही थैंक यू सर। मैं अरुण कुमार गोरखपुर से हूँ, यूबीसी डांस प्लैनेट मेंबर हूँ। अभी जैसे सर लोगों ने मेरी टीम में बताई कि अभी इंडियन हीरो डांस चैंपियनशिप में क्वालिफाई किए हैं। बहुत ही स्ट्रगल मेरी टीम की है, अननोन बैच हूँ। और जैसे मेरे टीम मेंबर गोविंद जी हैं, जल्दी भी उसी प्रैक्टिस के दौरान इनका पैर क्रैक हो गया है। और सभी ने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत किया, बहुत प्रॉब्लम सहा, बहुत से प्रॉब्लम को फेस करते हुए हम लोगों ने इतना आगे पहुंचा। और इसी दौरान मैं अपने घर से निकलता था लॉकडाउन के समय, मेरे पेरेंट्स बोलते रहते थे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैं फैमिली को नहीं समझा सकता था, बट फैमिली हमें नहीं समझ रही थी, ठीक है। तो उस दौरान मैं 10 किलोमीटर से अपने क्लास पे आता था प्रैक्टिस करने। लॉकडाउन दौरान छुपते बहुत बार बच भी गया पुलिस से मार खाने से। सो हम लोग बहुत हैप्पी हैं कि हमने इंडियन डांस चैंपियनशिप क्वालिफाई किया। और थैंक यू। वाओ गाइज, आप लोगों की जो विनिंग स्पिरिट है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि गोरखपुर के जितने भी यूथ हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है कि आपको अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करना है तो आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी कामना के साथ हम इन्हें ऑल द बेस्ट बोलते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग।